आपकी क्षमता के आधार पर युद्ध जीता जाता है। अब हमको श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो विषय में जानते हैं क्या पढ़ना है हमको श्रीमद् भगवद गीता में। द्वितीय अध्याय, और द्वितीय अध्याय में क्या पढ़ना है, श्लोक संख्या 13 से 25। हाँ, आप ध्यान देना मित्र, 13 से 25 मुद्दे की बात करते हैं। और 13 से 25 का वक्ता कौन है? कृष्ण है, श्री कृष्ण, श्री लगा देते हैं भैया, श्री कृष्ण जी। और श्रोता कौन है? ये वक्ता है। इतना बोले वक्ता कि श्रोता को उठाना पड़ा गांडीव। अर्जुन श्रोता है, सुन रहे हैं, कह रहे कैसो सुनाओ तुम जो सुनाना है। क्या सुनाओ यार, तू बैठ गए हो नपुंसकता को प्राप्त होके हैं। ये कौन सी बात है कि बीच युद्ध पर कह रहे हो केशव, चाहे वो सब ले जाए, हमको युद्ध लड़ना ही नहीं है। हमारे सामने पिताजी, पितामा, गुरु, मामा, चाचा, हेंटेन लांटेन कहानी बता रहे हो, मतलब सब गुस्साए होंगे कृष्ण को। कह रहे अब तू हमका बतावा दो ज्ञान, ये ज्ञान आपको पहले लेना चाहिए था। इसलिए आज कह रहे संपूर्ण झारखंड एक वीडियो देखिए, आप यहाँ से कितने प्रश्न मिलेंगे आपको। अब तो हमको बता रहे हो, पहले बताना चाहिए था। आप ये बताओ अर्जुन, जब तुम युद्ध भूमि पर खड़े हो, अब फिर युद्ध की बात आप तो सोच रहे हो हैं। अगर तुम्हारे इतने ही हितैषी थे, तुम्हारे चाचा वगैरह जो भाई लोग हैं, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, तो उनको कम से कम 5 गांव दे देना चाहिए था आपको। लेकिन वो 5 गांव भी नहीं दे पाए आपको। और जब 5 गांव नहीं दे पाए, चलो ठीक है, तब तक तुम ना आता युद्ध लड़ने के लिए तो कह देते कि चलो ठीक है, पांडवों ने युद्ध लड़ना नहीं चाहा। लेकिन रणभूमि से अगर तुम, केशव ने कहा कि रणभूमि से अगर तुम भागोगे, आगे आने वाला समय तुमको नपुंसक कहेगा, कायर कहेगा, क्योंकि तुम रणभूमि से भागे हुए योद्धा हो। और रणभूमि से भागा हुआ योद्धा कभी सम्मान को प्राप्त नहीं होता। और देखो क्षत्रियों का धर्म क्या होता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में क्षत्रिय के धर्म के बारे में इन्होंने बताया कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। और तुमको अगर अपने क्षत्रिय के धर्म की अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भान है, तो कम से कम स्वधर्मम चावेक्ष। देखिए श्लोक संख्या 31 देखिएगा आप लोग, श्रीमद् भगवद गीता का 31वां श्लोक, 2 अध्याय 13 से 25। कृष्ण वक्ता अर्जुन सुन रहा है, सुन नहीं रहा, श्रोता है, श्रोता। तो वक्ता जैसे हमारा, जैसा हम कौन है, वक्ता है, बक रहे हैं। एक जगह पूछा कि वक्ता का मतलब है, जो बके उसको वक्ता और जो सुने उसको श्रोता। मतलब उल्टा दिमाग सही हो गया। हाँ आइए, वो प्रेम बस पूछने वाला था। आइए, तो कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, गीता का 31वां श्लोक आपके सिलेबस पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्या लिखा, कह रहे हैं कि स्वधर्मम अपिचावेक्ष ना विकम्पतुम अहर्षि और धर्मात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तुम्हारा क्या है, अपने धर्म को देखकर, स्वधर्म, अपने धर्म को तुम देखो, क्योंकि विकम्पितुम माने भय करने के योग्य नहीं है। अरे यार अर्जुन, तुम मर जाओगे इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब मृत्यु से भय कर रहे हो तुम, और अपने आप को योद्धा कहते हो। कह रहे स्वधर्मम चावेक्ष न विकम्पतुम अहर्षि धर्मात् ही युद्धा श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कह रहे विकम्पतुम माने भय करते योग नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ थोड़ा सा, अरे बैठो यार आराम से, इतना जगह हमारे पास, वो टूट जाएगा नीचे। मतलब क्या चाहत ऐसे भाई साहब हमारे का बताओ, हम खैरत की बात आगे बताओ। हाँ इसी पे बैठ जाओ, यहीं पे जगह है। ठीक, आप देखिए क्या कह रहे हैं कि भय करने के योग्य नहीं है। और देखो यार, अगर आप फिर झारखंड का फॉर्म भर दिए हो, तो तुम आप भय कर रहे हो कि होए का। अब तो भाई रणभूमि में कूद चुके हो, अब जो होगा देखा जाएगा, ये स्थिति होनी चाहिए। अब फार्म भर के कह पेपर देना जा, कुछ लोग ऐसे होते हैं फार्म भरने के बाद कहते हैं पेपर देना जा। तो उनका क्यों कह रहे हैं, डर लगता ना हो तो पड़ोसी का कहे, अभी तो बहाना बाकी पेपर ना दिए। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। देखिए तब कह रहे हैं कि क्योंकि योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त से, युद्ध से बढ़कर, धर्मयुक्त से युद्ध बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य मार्ग नहीं है।
इसलिए तुमको अर्जुन युद्ध करना चाहिए। और अगर तुम अर्जुन आज युद्ध से विमुख हो गए तो समझ लेना आने वाली पीढ़ियां ना तुमको क्या कहेंगी। और बाकी गीता की क्लास हमारे पढ़ा चुके, उसमें आपको मिल जाएगा। और हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा व भुज्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इसलिए अर्जुन तुमको उठना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। क्यों? हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, क्या चाहिए ना मिले। हमारे पास एक ही गीता है। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भुज्यसि महिम। अगर अर्जुन, वो सब दूसरी पुस्तक है, व्याकरण हमारे पास समय व्याकरण ज्यादा है। तो हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए तस्मात्, इस कारण, किसके लिए आया तस्मात् शब्द? अर्जुन के लिए। इसलिए अर्जुन तुमको युद्ध करना चाहिए, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और यहीं पर देखिएगा थोड़ा सा कर्ण भारम को याद करिएगा, लिखा हतो वापि लभते स्वर्गम जित्वा तु लभते यशा। अगर तुम यशा शब्द का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जिंदा रहे तो यश प्राप्त करोगे। बोले ऐसा क्यों? कहे क्योंकि ये दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ता रहा भैया, और ये पांडव का खुद घरेलू युद्ध रहा। समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इनको यश की प्राप्ति होगी। अच्छा, इसलिए इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और इनको भोग पृथ्वी का मिलेगा। गीता के दूसरे अध्याय का नाम जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कि ऑनलाइन वाले कमेंट करके देखते हैं या नहीं। सिर्फ ऐसे ही गीता के दूसरे सांख्य योग। गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य। तो योग का मतलब क्या होता है? चित्त की वृद्धि को, इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। मित्र, गीता को क्या कहा जाता है? योग शास्त्र कहा जाता है। लिख लीजिए कहीं पर, गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। हाँ, और सप्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि 700 श्लोक होने के कारण कहा जाता है। अब दूसरी चीज और देख लीजिएगा, गीता का एक नाम और है, क्या? अच्छा, वो तो सही लिखा था, कहाँ हम गलत कर दिए। सप्त और योग ठीक। अब देखिए गीता को वैसे अब देखिए 3 प्रकार से विभाजन किया है, एक कर्म योग, एक भक्ति योग और एक ज्ञान योग। 3 प्रकार से और गीता का विभाजन किया गया है। कौन कौन? कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक। अब संपूर्ण गीता पे 700 श्लोक और 700 श्लोकों के वक्ता अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया। अब देखिए जिस प्रकार से विभाजन किया, तो आगे हम आपको बताते हैं विभाजन किस प्रकार से किया। तो सबसे पहला आप लिख लीजिएगा, एक बेचारे जिनके नेत्र नहीं थे लेकिन बिना नेत्र युद्ध करवा दिए, ऐसे आपके परिवार भी होते हैं भाई साहब। अरे बिल्कुल अंधा गया है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते दिखा दो लेकिन तो अपने बच्चों को डांट नहीं रहे हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र। आइए, जैसे कि धृतराष्ट्र, भाई साहब एक श्लोक बोल के धृतराष्ट्र क्या हो गए? बैठ गए, अपने राष्ट्र का पूरा विध्वंस करवा लिए। हमसे एक ने कहा कि धृतराष्ट्र मैं कहा अंधा रहा है, भाई साहब धृत बैठ गए, राष्ट्र का पूरा विनाश करवा लिए। मात्र एक श्लोक बोले हैं। दूसरा देखिए संजय मिलता होगा आपको। संजय कितने श्लोक बोले? लिखिए 41। और इसके बाद अर्जुन, दोनों चीज बता देंगे हम आपको, परेशान मत। अर्जुन कितने बोले? 84। 83। और कृष्ण कितने बोले? 574। अब सुनिए मेरी बात। यहाँ पर 2 प्रकार से कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि धृतराष्ट्र का तो क्लियर है, संजय कुछ लोग कहते हैं 42 और अर्जुन का भी क्लियर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के में यहाँ पर जब एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 73।
इस पर कुछ लोगों ने विवाद खड़ा किया है, लेकिन आप लोग ये लिख लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन मत लीजिए। गीता के 17 अध्याय के नाम जैसे कि मैं आपको क्रम से बता दूं, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुरु योग, विभूति और विश्व रूप दर्शन, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय। 14वां कौन सा है? गुणत्रय। 15वां पुरुषोत्तम। देखिएगा 15 और 12 का नाम है भक्ति योग और 15 का नाम है पुरुषोत्तम योग, जो कि गीता के सबसे छोटे अध्याय है। और इसके बाद 16वां है दैवासुर संपद, 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के ये 18 अध्याय थे और इन अध्यायों का विभाजन भी अलग अलग प्रकार से किया गया। लेकिन गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के कथन से होती है और अंतिम में संजय बोलते हैं। तो गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक कहते हैं, धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवश्चयो किम कुर्वत संजय। और संजय अंत में एक बात कह देते हैं, हमने कहा यार तुरंत कह देना चाहिए संजय का, लेट कर दिया। एक 18 अध्याय नहीं, लेकिन गीता का ये सार, गीता का ये राज, गीता इज द मैनेजमेंट। तो यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र विजयो भूति ध्रुवानीत मतिमम। ये शायद नहीं कहना पड़ता संजय को, अगर पहले कह देता तो शायद कहानी बदल जाती ना। और गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या शुरुआत कहाँ से करेंगे? 13 से। तो जैसे कि मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ, मैं सिर्फ आप 2-3 श्लोक आपको बताऊंगा, इसके बाद में चर्चा नहीं करूंगा। तो गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक निकालिएगा तुरंत आप लोग। और लिखा है देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। आप वाचन कर सकते हैं अगर गीता के तो आप लोग थोड़ा सा वाचन कर दीजिए, तब पानी पी लें। 13 से लगाकर 25 तक का वाचन आप सुनिएगा। हमारे स्टूडेंट हैं, किसका नाम ले लें, काफ़ी लोग हैं, तो बाद में किसी दिन बताएंगे, ठीक है? तो सुनिए आप लोग गीता का यह प्रसंग। तथा देहांतर प्राप्ति धीरतसन्न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीघ्रो सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषसभ समदुःख सुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिकी अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित्